ये हमारा विषय है जिस पर हम पुराने साल में सन 2020 में हम लोग ध्यान करना शुरू कर रहे थे, और जब 2021 में हमने प्रवेश किया तो उस नए वर्ष को ध्यान में रखते हुए मैंने पहली बार पिछली बार जो प्रचार किया था उसमें हमें फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक वर्ष बढ़ा कर दिया। उस विषय पर मैंने आपके सामने वचन में से कुछ बातें बताई थी, पर आज दोबारा इसी विषय को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, क्योंकि ये विषय मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विषय आपके लिए भी बहुत आशीष का कारण होगा। हमारा ये विषय है प्रोग्रेशन टुवर्ड्स पावर, कहने का मतलब शक्ति की और प्रगति। और थैंक यू शरण, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आज पार्ट 5, मुझे नहीं मालूम था कि ये पार्ट 5 है, पर आपने मुझे याद दिलाया कि ये 5वां भाग है, पार्ट 5 है। तो चलो आज हम पार्ट 5 में परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है उसे आत्मा की मदद से हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारा विषय प्रोग्रेशन टुवर्ड्स पावर, शक्ति की और प्रगति। और इस विषय के लिए हमने जो वचन लिया था, जो कीवर्ड्स, जो मूल वचन है, वो है राजाओं की दूसरी पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक हम देख रहे थे कि किस प्रकार एलीशा जो एलिया के हाथों में पानी डालता था या एलिया की सेवा करता था, एलिया से वो चाहता था कि एलिया के अंदर जो आत्मा है उसका दुगना भाग एलीशा को मिल जाए। और जब यर्दन के पार ये दोनों पहुंचे तो एलिया ने उससे, अपने दास या अपने सेवक एलीशा से पूछा कि मेरे उठाए जाने के पहले तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उस समय हम जानते हैं कि एलीशा का ये उत्तर था, ये जवाब था कि तेरे अंदर जो आत्मा है, ये तेरे अंदर जो सामर्थ है, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। और उस समय हम देखते हैं कि एलिया ने एलीशा से कहा कि तूने जो मांगा है वो कठिन जरूर है, पर यदि तू मुझे बादलों में उठाए जाते हुए देख लेगा तो जरूर तेरी ये मनोरथ पूरी की जाएगी। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एलिया के कहे अनुसार एलीशा एलिया को बादलों में उठाए हुए देखने के लिए ये जरूरी था कि एलीशा एलिया के साथ बादलों में उठाए जाने या स्वर्ग में उठाए जाने के स्थान में पहुंचने तक जिन जिन स्थानों में एलिया गया उन सभी स्थानों में एलीशा को जाना अनिवार्य था। और जो स्क्रीन हमारे सामने है, उस स्क्रीन में हम देख रहे हैं, वहां पर दिखाया गया है कि एलीशा ने एलिया के साथ गिलगाल से यात्रा शुरू की। और पिछले साल हमने देखा कि गिलगाल की और गिलगाल से यात्रा शुरू करने का अर्थ क्या होता है। ये हमारे आत्मिक जीवन की या मसीह जीवन की शुरुआत होती है, पर हमें मसीह जीवन में शुरुआत करके वहीं पर रुकना नहीं है। हमें अपने मसीह जीवन में कदम कदम आगे बढ़ना है और उस स्तर तक पहुंचना है जहां पर हम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह से उस सामर्थ को प्राप्त कर सकें, जिस सामर्थ के द्वारा इस संसार में हम जिंदा रहते तक हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम बड़े बड़े कार्यों को कर सकें। और उसी उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें इतना महान उद्धार दिया है और अपने ही प्राण से उसने हमें मोल लिया है, यीशु के लहू से हमें खरीदा है। तो गिलगाल से उसने यात्रा शुरू की, गिलगाल से वो बेथेल को गया, बेथेल से यरीहो को गया, यरीहो से यरदन को गया, और यरदन पार करने के पश्चात हम देखते हैं कि एलीशा ने एलिया को स्वर्ग में उठाए जाते हुए देख सका। और उस समय एलिया के ऊपर से गिरी हुई चद्दर को उसने लिया और उस चद्दर के द्वारा
प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम अभी अचानक हो गई है। कोई बात नहीं, मैं आपके सामने दोबारा स्क्रीन को लेकर आ रहा हूं। और आप मुझे सुन पा रहे हैं आप? ओके, थैंक यू वेरी मच। और समय बहुत कम है, विषय ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे ताकि हम इसे समझ सकें। मैं एक बात का धन्यवाद करता हूं कि अगापे परिवार में इस बात की मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगापे परिवार में ऐसा ऐसा कोई नहीं है जो कि आत्मिक जीवन में एक शिशु या बच्चे की अवस्था में होते हैं। सभी लोग लगभग मैच्योर लोग हैं, सियाने लोग हैं। और हम जानते हैं कि बच्चे लोग केवल स्वादिष्ट चीजों को पसंद करते हैं, उन्हें पौष्टिक भोजन से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। बच्चों का स्वभाव होता है कि उनको केवल मुंह में स्वाद लगने वाली चीजें मिले। पर जो सियाने हो जाते हैं उनको स्वादिष्ट भोजन से बढ़कर पौष्टिक भोजन बहुत मायने रखता है। और मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस अगापे परिवार में कोई भी आत्मिक तौर पर बच्चे नहीं है जो केवल स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, पर इस अगापे परिवार में सभी ऐसे सियाने हो चुके हैं जो स्वादिष्ट भोजन से बढ़कर पौष्टिक भोजन को महत्व देते हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमारे अगापे परिवार में ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो पौष्टिक भोजन हमारे आत्मिक उन्नति के लिए दिया करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि गिलगाल को हमने ध्यान कर लिया था, और मैंने जैसे कहा कि गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीहो से यरदन की ओर एलीशा एलिया के साथ यात्रा करना, ये मेरे और आपके जीवन में मसीह जीवन की शुरुआत से लेकर हम कदम कदम पर आगे बढ़कर एक ऐसे स्तर को अपने जीवन में प्राप्त करना, या एक ऐसे स्तर पर पहुंचना जहां पर हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े कामों को करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकें। अब मैं सीधे जल्दी से 13वें स्लाइड नंबर की ओर जा रहा हूं और मैं आपके सामने वह रखना चाहता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि गिलगाल से बेथेल की ओर जाने का मतलब क्या है। बेथेल, मैंने आपको इसको समझाने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में याकूब के द्वारा देखे गए स्वप्न को लिया था। और उस स्वप्न में हम देखते हैं कि याकूब एक जगह पर यात्रा के दौरान शाम के समय में एक पत्थर को तकिए के तौर पर इस्तेमाल करके उस पर लेटता है, और उससे एक स्वप्न होता है। उस स्वप्न में वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से स्वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। और उस स्वप्न को देखने के बाद थोड़ी देर के पश्चात जब वो जागता है तो हम देखते हैं कि वो क्या करना उसके बाद जब हम अगले जो स्क्रीन है उसमें हम आ रहे हैं, यहां पर लिखा गया है याकूब उस स्थान, ये जो 16वां स्क्रीन है, कृपया यदि किसी का मोबाइल ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। यहां पर जो स्क्रीन आपके सामने है, इस स्क्रीन के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जैसे एलिया के अंदर की एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका दोगुना भाग प्राप्त करने के लिए एलीशा को परिश्रम करना जरूरी था, प्रयत्न करना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि केवल उस आत्मा के दुगने भाग को चाहे, पर उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, जो परिश्रम करना चाहिए, उस परिश्रम को ना करे। नहीं, पर एलीशा ने अपने जीवन की उस मनोरथ को पूरा होने के लिए उसने गिलगाल से यरदन तक प्रभु का धन्यवाद हो। सुन पा रहे हैं आप मुझे? ओके, सॉरी, यहाँ पे आज बार बार थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हम लोग जो 16वें स्क्रीन पर थे, मैं आपके सामने लेकर आता हूं उसको।
और उसके द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर हम देख रहे हैं, आज हम चाहते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे कलीसियाओं में हो, हमारी मंडली में हो, बड़े बड़े सामर्थ के काम होना चाहिए। पर उसके लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, कलीसिया में एक सामूहिक तौर पर जिस प्रकार का एक कमिटमेंट होना चाहिए, उस प्रकार की कमिटमेंट की आज कई जगहों में कमी होने के कारण ही जैसे हम चाहते हैं वैसे बड़े बड़े काम नहीं हो रहे हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसके लेखक है पीटर टैन, और उन्होंने एक पुस्तक जिसमें ये लिखा गया है कि जिसका शीर्षक है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और उसमें मैंने एक भाग पढ़ा और आपके सामने वो दोनों स्क्रीन में लेकर आ रहा हूं। वहां पर हम देख रहे हैं, वर्तमान समय में मसीह की देह कलीसिया में बहुत अधिक काम बहुत कम अभिषेक से किए जाते हैं, और बहुत ही कम अभिषेक इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम तैयारियां हैं, और बहुत ही कम तैयारियां इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम उसकी कीमत अदा करने के इच्छुक लोग हैं। कहने का मतलब, हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें बहुत सामर्थ्य मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए, पर उस बड़े बड़े कामों को करने के लिए जो अभिषेक जरूरी होता है, उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में जो कमिटमेंट होना चाहिए, या हमारे जीवन में उसके लिए जो कीमत हमें अदा करना चाहिए, आज बहुत कम लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं किसी के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मैं भी अपने जीवन में उतना अधिक कीमत नहीं दे पाता हूं जितना मुझे उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए देना चाहिए। यहां पर आपके सामने ये स्क्रीन है, वर्तमान समय में, ये पीटर टैन के द्वारा कही गई बात है, वर्तमान समय में मसीह की देह कलीसिया में बहुत अधिक काम, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, मैंने उसका ट्रांसलेशन किया था, बहुत ही कम अभिषेक इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम तैयारियां हैं। आज हम कितनी तैयारियां उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, आज हम प्रार्थनाओं में कितने अधिक तैयारियां कर रहे हैं, आज हम कितना अधिक प्रार्थनाओं में उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, आज हम कितना अधिक परिश्रम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, एलीशा ने केवल अपने जीवन में एलिया के अंदर पाया गए आत्मा के दोगुने भाग को केवल चाहा ही नहीं, पर उसने उसको प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करना था वो परिश्रम उसने किया, उसके लिए जो कीमत अदा करनी थी उसने उस कीमत को अदा किया। यही कारण है कि मैंने एक वचन उसमें लिखा है, वहां पर लिखा गया है, आलसी मनोरथ पालता है पर कुछ नहीं पाता, किंतु परिश्रमी की जितनी इच्छा होती है वह पूर्ण की जाती है। तो हमारे जीवन में हम केवल चाहत रखने वाले आलसी नहीं, पर हम परिश्रम करने वाले परिश्रमी होंगे तो जरूर एलीशा ने जिस प्रकार एलिया के अंदर जो आत्मा था उसका दुगना भाग प्राप्त किया, मैं और आप भी अपने जीवन में उस सामर्थ को प्राप्त कर सकेंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, हमारे यीशु के नाम की महिमा के लिए हम बड़े बड़े कामों को कर सकेंगे। और मैं विश्वास करता हूं इस अगापे परिवार में ऐसा कोई नहीं होगा जो केवल एक नाम का मसीह जीवन व्यतीत करते हुए इस दुनिया से कूच करना चाहता होगा, पर हर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं कि हर एक के अंदर ये इच्छा होगी कि परमेश्वर हमें सामर्थ के साथ इस्तेमाल करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं जल्दी से आगे की स्क्रीन की ओर जा रहा हूं, और इस 17वें स्क्रीन में जब हम आते हैं, यहां पर हम बेथेल जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको समझना है, और इसके द्वारा हम समझेंगे कि उस बेथेल में जहां पर एलीशा गिलगाल से बेथेल को गया, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में उस गिलगाल से बेथेल की ओर जाने का अर्थ क्या होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन में जहां शुरू करें वहीं पर ठहरे रहें, केवल वहीं पर चक्कर काटते रहें,
यही कारण है मैं आप चाहता हूं कि आप एक वचन पढ़ें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 3 वचन, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 2 वर्स 3 में देखिए यहां पर परमेश्वर इस्राएल के लोगों से एक बात कह रहा है। वो क्या कहता है? व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 3 वचन, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 2 वर्स 3। यहां पर परमेश्वर इस्राएल के लोगों से कह रहा है, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। देखिए इस्राएल के लोग जो मिस्र की बंधुआई में से आए, वे केवल सीने पहाड़ की ओर ही चक्कर काटते काटते काफी वर्ष बिता दिए उन्होंने। क्या मेरा और आपका मसीह जीवन इस्राएल के लोगों के समान है? क्या हम एक ही अनुभव में बार बार चक्कर काट रहे हैं, या हम उस अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ पर जिस परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को उस पहाड़ पर चक्कर काटते हुए काफी साल बीतने के बाद कह रहा है, इस पहाड़ के चक्कर काटते हुए काफी दिन हो गए, पर अभी तुम्हें इस पहाड़ का चक्कर काटना छोड़ना है और यहां से एक अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। हो सकता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में एक अनुभव में सेटल होकर बैठ गए होंगे, नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आज हम उस अनुभव से एक अगले हायर वर्जन की ओर, एक अगले स्टैंडर्ड की ओर बढ़ें, और वही है गिलगाल से बेथेल की ओर जाना। हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत से एक अगले कदम की ओर बढ़ना। वो अगला कदम क्या है? बेथेल। गिलगाल हमारे मसीह जीवन की, आत्मिक जीवन की शुरुआत है, पर हमें उस शुरुआत में चक्कर काटते रहना छोड़ना है और उस शुरुआती अनुभव से हमें एक अगले दर्जे की ओर आना है, और वो अगला दर्जा है बेथेल। और बेथेल का अर्थ क्या है? यहाँ पर जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में, याकूब उस स्थान का नाम बेथेल रखने के 2 कारण हैं। और जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उसने बेथेल नाम रखा, और बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। और उस जगह को बेथेल या परमेश्वर का घर कहने के 2 कारण थे। पहला, उसने स्वप्न में एक सीढ़ी देखी और वो कहता है ये स्वर्ग का एक द्वार है। तो मेरे प्रियो, और दूसरा वो कहता है ये स्थान कितना भयानक है, या दूसरे शब्दों में कह रहा है इस स्थान में परमेश्वर का भय पाया जाता है। तो मैं और आप उस बेथेल के दर्जे में पहुंचने का अर्थ, मेरे और आपके जीवन में वो सीढ़ी का अनुभव, और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय, ये दोनों चीजें आना जरूरी है। और उसके लिए मैं नेक्स्ट स्क्रीन की ओर आगे बढ़ रहा हूं, जिसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो पहला 17वें स्क्रीन में हमने देखा, इसके प्रीवियस स्क्रीन में याकूब उस स्थान का नाम बेथेल या परमेश्वर रखने के 2 कारण, पहला सीढ़ी और दूसरा परमेश्वर का भय। तो हम जल्दी से जाते हैं अगले स्क्रीन में, जहां पर सीढ़ी का वर्णन, यहाँ पर इस स्क्रीन में आपके सामने 2 चित्र हैं। एक में याकूब स्वप्न देख रहा है जिसमें सीढ़ी है, और दूसरा यीशु मसीह का चित्र। इसमें हम क्या देखते हैं? याकूब के स्वप्न में, जो उत्पत्ति की पुस्तक 28वें अध्याय के 12वें वचन में लिखा गया है, उसने देखा कि स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, याकूब के द्वारा वो सीढ़ी का जो स्वप्न देखा गया, वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो रहा है। यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 51वें वचन में, जॉन चैप्टर 1 वर्स 51 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह कहता है कि अब से तो मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते हुए देख सकोगे। तो हम देख रहे हैं याकूब के द्वारा देखे गए सीढ़ी का जो स्वप्न है, वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो रहा है। जैसे याकूब ने उस सीढ़ी को, जो पृथ्वी जिसका एक छोर पृथ्वी पर था, दूसरा स्वर्ग पर था, उस सीढ़ी को देखकर कहता है ये स्वर्ग का फाटक है।
तो मेरे प्रियो, नए नियम में हमारा प्रभु यीशु मसीह ही मेरे लिए और आपके लिए और सारे मानव जाति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का एक द्वार बनकर आया, एक फाटक बनकर आया। पर उसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यहां पर हम देख रहे हैं याकूब के स्वप्न में सीढ़ी और यीशु मसीह दोनों पर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये किस बात को दर्शा रहा है? ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बायलैटरल कॉन्वर्सेशन, द्विपक्षीय वार्तालाप को दर्शाता है। जहां यीशु है वहां प्रार्थना द्विपक्षीय वार्तालाप होता है। जहां पर प्रार्थना है वहां पर, जहां पर यीशु है वहां प्रार्थना द्विपक्षीय वार्तालाप होता है। Where Jesus is, their prayer is a bilateral conversation। मेरे प्रियो, जैसे मैंने उसी स्क्रीन के नीचे लिखा है, आपको शायद दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम, मनुष्य यीशु के नाम से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करता है। यह स्वर्गदूत चढ़ने को दर्शाता है। और दूसरा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर अपने वचनों के भेदों को प्रकट करता है। ये स्वर्गदूत उतरने को दर्शाता है। आपको समझ आ रही है? मैं एक और बार उसको दोहरा देता हूं कि सीढ़ी पर से स्वर्गदूतों का चढ़ना मनुष्य परमेश्वर से यीशु के नाम से प्रार्थना करने को दर्शाता है, और सीढ़ी पर से स्वर्गदूतों का उतरना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्यों के ऊपर अपने वचन के भेदों को प्रकट करने को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को जांच कर देखना है कि क्या हमारी प्रार्थनाएं केवल एक वन वे ट्रैफिक है? क्या केवल हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं क्या, या हम प्रार्थना करते हैं, हम बात करते हैं तो परमेश्वर भी उसके जवाब में हमसे बातें करता है? और मैंने आपको शुरू में कहा, इस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूत उतरते भी हैं, चढ़ते भी हैं। तो मेरे और आपके जीवन में यदि हम बेथेल होकर दिखाई देना है तो प्रार्थना एक बायलैटरल कॉन्वर्सेशन, एक द्विपक्षीय वार्तालाप होना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम परमेश्वर से बातें करें, हमें प्रत्युत्तर में परमेश्वर से बातें सुनना बहुत जरूरी है। यही कारण है भजन संहिता 28 के पहले वचन में भजन लिखने वाले भक्त कहते हैं, साम 28 वर्स 1 में भक्त कहता है, हे परमेश्वर मेरी सुनी अनसुनी ना कर, ऐसा ना हो कि तेरे चुप हो जाने से मैं उन लोगों के समान हो जाऊं जो मरकर अधोलोक में चले गए हैं। यदि हमारी प्रार्थनाएं केवल एक वन वे ट्रैफिक है, यदि परमेश्वर हमसे बातें नहीं कर रहा है, तो उसकी गंभीरता को हमें समझना है। हम शरीर में जिंदा रह सकते हैं, पर मेरे प्रियो, हम उन मृतकों के समान हो जाएंगे। शरीर में जीवित रहते भी हम उन मृतकों के समान हो जाएंगे जो मरकर अधोलोक में चले गए हैं। पर मैं आज आपको ये कहकर आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूं, यदि मेरे और आपके जीवन में यीशु होगा तो हमारी प्रार्थनाएं वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। हमारी प्रार्थनाएं केवल हम परमेश्वर से बातें करने का अनुभव नहीं होगा, वो बायलैटरल कॉन्वर्सेशन होगा, टू वे ट्रैफिक होगा। इधर से हम परमेश्वर से बात करेंगे, उधर से परमेश्वर हमसे बात करेगा, और बेथेल का अनुभव यही होता है। तो आज हमें चेक करना है कि क्या केवल मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, या उसके बदले में परमेश्वर मुझसे भी कुछ बातें कर रहा है। यदि नहीं तो आज क्लेम करो परमेश्वर से, प्रभु चुप ना हो, तू मुझसे बातें कर, मैं तेरी बातें सुनना चाहता हूं। ये होता है बेथेल का पहला अनुभव। बेथेल का पहला अनुभव, याकूब ने सीढ़ी को देखा, सीढ़ी पर से स्वर्गदूत चढ़ते उतरते दिखाई दिए गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, वह सीढ़ी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यदि मेरे और आपके जीवन में यीशु रूपी सीढ़ी होगा, तो जैसे
याकूब के द्वारा देखे गए उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन से प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर पहुंचेंगी और उस स्वर्ग से हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। स्वर्ग से वचनों के गहरे गहरे भेद परमेश्वर हमारे लिए प्रकट करके देगा। ये बेथेल का पहला अनुभव। मुझे और आपको अपने जीवन में इस अनुभव की ओर बढ़ना है। केवल एक तरफीय प्रार्थना नहीं, हमें द्विपक्षीय प्रार्थनाएं करना है। परमेश्वर से हम बातें करें, परमेश्वर प्रत्युत्तर में हमसे बातें करे, वचनों का भेद हमारे ऊपर प्रकट करे। अगला, जल्दी से मैं स्क्रीन की ओर बढ़ रहा हूं। दूसरा हमने देखा था बेतेल का दूसरा अर्थ। याकूब ने उस स्थान को बेतेल नाम दिया। उसका कारण क्या था? पहला, उस जगह पर उसने सीढ़ी को देखा। दूसरा, वो कहता है ये स्थान कितना भयानक है। इसका मतलब है उस स्थान पर उसने परमेश्वर के भय को एक्सपीरियंस किया, उसने परमेश्वर के भय का तजुर्बा किया। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को परखना है। क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय दिखाई देता है? हमें से कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का भय करने का मतलब हमने प्रार्थना कर ली, हमने आराधना कर ली, हमने वचन पढ़ लिया, हमने चर्च अटेंड कर लिया। ये सब अच्छी बातें जरूरी है, पर परमेश्वर का भय केवल इससे सीमित नहीं रहता है। परमेश्वर का भय इससे भी कुछ बढ़कर है। और वो क्या है? अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन लेकर आया हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय। हम सभी लोग इस घटना से परिचित हैं। एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरे इकलौते पुत्र जिससे तू अत्यधिक प्यार करता है, उसको उस पहाड़ पर लेकर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वहां पर उसे होम बलि होकर चढ़ाना है। और 12वां वचन हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उस अपने इकलौते बेटे इसहाक को बलि वेदी पर रख दिया और उसको मारने के लिए जब छुरी उठाया, तो 12वें वचन में एक स्वर्गदूत की आवाज अब्राहम के कानों में पड़ी, जिसने ऐसा कहा, उस लड़के पर हाथ ना बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, देखिए, स्वर्गदूत अब्राहम के द्वारा किए गए उस काम के लिए उसको गवाही देता है, तेरे इस काम से मैं समझ गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इसलिए इस घटना के द्वारा और स्वर्गदूत के द्वारा अब्राहम को दी गई गवाही से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानना सिर्फ बुराई से बैर रखना ही नहीं, वरन परमेश्वर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ भी बलिदान करने में ही परमेश्वर का भय कहलाया जाता है। दोबारा मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानना सिर्फ बुराई से बैर रखना ही नहीं, वरन परमेश्वर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ भी बलिदान करने में ही परमेश्वर का भय मानने की सही परिभाषा होती है। आज मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के लिए क्या अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान करते हुए उसका भय मान रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि मैं और आप अपने जीवन में बेथेल के अनुभव में आना है, परमेश्वर के भवन के अनुभव में आना है, तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय जरूरी है। और परमेश्वर का भय केवल बुराई से बैर रखना ही नहीं, पर अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ भी बलिदान करने में ही परमेश्वर का भय है। अगला, जल्दी से मैं आपकी और अगला स्क्रीन, समय ना होने के कारण मैं आपके सामने अगला स्क्रीन लेकर आ रहा हूं। और ये स्क्रीन शायद आपको लगेगा सब्जेक्ट से थोड़ा हट रहा है, पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये स्क्रीन क्या है। इसमें आप देख रहे हैं सुलेमान का मंदिर, और ये सुलेमान का मंदिर जो उसने परमेश्वर के लिए बनाया था, ये किस स्थान पर बनाया गया? यदि आप दूसरा इतिहास 3 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, वचन कहता है, तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी और नाम के खलियान में तैयार किया था। आपको याद होगा,
उत्पत्ति 22वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत दिखाया था, और यहां पर हम देख रहे हैं उसी मोरिया पर्वत पर सुलेमान परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण करने के लिए उस जगह का चुनाव कर रहा है। तो अभी आप कनेक्शन समझ रहे होंगे कि किस प्रकार वह साइट, वह जगह जहां पर अब्राहम ने सर्वश्रेष्ठ का बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया, उस जगह को सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने के लिए चुनाव किया। तो इसके द्वारा मुझे और आपको समझना है, यदि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर या परमेश्वर का घर बनना है, बेथेल बनना है, तो मेरे और आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ का एक बलिदान होना जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में मैं और आप उस बलि वेदी के समान होना है जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के लिए बलिदान कर सकें। पर आगे हम देख रहे हैं, देखिए यहां पर हम अगला जो भाग है 2 शमूएल 24वां अध्याय का 24वां वचन है। अब यहां पर सुलेमान जिस जगह को परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का चुनाव कर रहा है, वो जगह दाऊद ने फ्री में नहीं लिया। उसने ये नहीं कहा कि चलो अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाया था, ये बलि चढ़ाने ले गया था, तो उसकी कीमत तो अदा हो गई है, इसलिए मैं इस जगह को चुन लेता हूं। नहीं नहीं, यहां पर देखिए दाऊद राजा ने उस जगह को मुफ्त में नहीं लिया। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे चर्च बनाने के लिए कोई हमें जगह दान में दे दे। एक बार मैं भी ऐसे ही था, मैंने किसी से कहा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी के दिल में प्रेरणा दे कि हमें चर्च बनाने के लिए जगह वो दान में दे दे। तो उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, नहीं, कभी ऐसे नहीं बोलना, परमेश्वर का घर कभी भी मुफ्त में मिलने वाली जगह में नहीं बनाना, उसके लिए कीमत अदा करना है। और उस समय में समझ गया कि हमें परमेश्वर का घर किसी के द्वारा मुफ्त में दी गई जगह पर बनाकर उनके एहसान के नीचे नहीं आना है। जैसे अब्राहम ने एलीमेलेक से कहा था, ऐसा ना हो कि तू कल कहेगा कि मैंने अब्राहम को धनी बना दिया है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए कीमत अदा करना है, हम मुफ्त में कुछ भी बनने के लिए आग्रह नहीं करना है। अब देखिए वहां पर जो वचन में आपके सामने रख रहा हूं, 2 शमूएल 24वां अध्याय 24वां वचन, वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। किंतु राजा ने अरोना से कहा, नहीं, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मैं तुमसे भूमि को उसकी कीमत देकर खरीदूंगा। मैं यहोवा अपने परमेश्वर को कुछ भी ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका कोई मूल्य मैंने ना दिया हो। हालेलुया। देखिए दाऊद का दर्शन देखिए। मेरे ख्याल से अरोना ने दाऊद से कहा होगा कि ये जगह ले ले, ये साइट ले ले। पर शायद यदि दाऊद की जगह मैं होता तो दोनों हाथों फैलाकर मैं बड़ी खुशी से लेता और प्रार्थना करता, परमेश्वर अरोना को 100 गुना आशीष दे, क्योंकि वो मुफ्त में मुझे जगह दे रहा है। नहीं मेरे प्रियो, यहां पर दाऊद का दर्शन देखो, वो क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे तेरी जमीन मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं इस जमीन को कीमत देकर खरीदूंगा। और आगे देखिए वो क्या कह रहा है, मैं परमेश्वर के लिए ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका कोई मूल्य मैंने ना दिया हो। इंग्लिश में लिखा गया है, आई विल नॉट ऑफर ए बर्न्ट ऑफरिंग अनटू द लॉर्ड विच कॉस्ट मी नथिंग। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के लिए एक आम बलिदान या परमेश्वर के लिए मैं और आप घर बनने के लिए हम कीमत के बिना हम परमेश्वर का घर नहीं बन सकते हैं। हम वो साइट होना चाहिए, हम वो जगह होना चाहिए जिसके लिए एक कीमत अदा की गई हो। अब्राहम ने उसी मोरिया पहाड़ पर इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया, और उसी मोरिया पहाड़ के उसी जगह को राजा दाऊद ने
कीमत देकर खरीदा और उसी जगह पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का काम शुरू किया। तो आगे भी कुछ कहना था, पर समय पर्याप्त ना होने के कारण मैं यहां पर अभी स्टॉप कर रहा हूं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये केवल आपको ही नहीं, मैंने भी अपने जीवन में सीख ली है कि मेरे प्रियो, यदि मुझे और आपको बेथेल बनना है, यदि मुझे और आपको परमेश्वर का घर बनना है, तो उसके लिए हमें कुछ कीमत अदा करना है। उसके लिए हम अपने सर्वश्रेष्ठ देना है, सर्वोत्तम देना है। जिस जगह पर सर्वोत्तम का बलिदान होगा, उस जगह पर स्वर्ग से ये गवाही आएगी कि अब मैं जान गया हूं कि यह तेरे जीवन में परमेश्वर का भय है। और जैसे याकूब ने उस जगह पर परमेश्वर का भय का एहसास करते हुए बोलता है, इस जगह पर परमेश्वर का भय है या ये जगह भयानक है, इसलिए इस जगह का नाम मैं बेथेल रख रहा हूं। यदि मैं और आप अपने जीवन में बेथेल के अनुभव में आना है, परमेश्वर के घर के अनुभव में आना है, परमेश्वर के मंदिर के अनुभव में आना है, तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में एक साधारण सा बलिदान चढ़ाने की कोशिश ना करें, पर अब्राहम के समान जिसने अपना सर्वोत्तम परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हुआ, दाऊद के समान जिसने मुफ्त में जगह लेने की कोशिश नहीं किया, पर उसके लिए पर्याप्त कीमत अदा करके उस जगह को लिया है। और उसी जगह पर परमेश्वर का मंदिर बनाने का काम सोलोमन ने शुरू किया। तो मैं ये कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि हमें गिलगाल के अनुभव से हटना है और हमें एक बेथेल के अनुभव में आना है। तो बेथेल के अनुभव में आने का दो अर्थ, बाकी मैं आपको अभी जो सेकंड पार्ट मैंने बोला है, इसको मैं कंटिन्यू अगले हफ्ते करूंगा। दो बातें। पहला, सीढ़ी कहने का मतलब मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बात करना और उसके बदले में परमेश्वर से वचनों के गहरे भेदों को प्राप्त करना। तभी मैं और आप परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर या बेथेल होंगे। और दूसरा, यदि मैं और आप बेथेल होना है तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना है। और परमेश्वर का भय बुराइयों से बैर रखना मात्र ही नहीं है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ देना है, परमेश्वर के लिए कीमत अदा करना है। तो आए हम अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, परमेश्वर हमें अभिषेक दे, ताकि हम अपने जीवन में उस सीढ़ी को भी रखें। हमारे जीवन में परमेश्वर से हम प्रार्थनाओं में बात करें और उससे हम उत्तर प्राप्त करें, वचन के गहरे भेदों को प्राप्त करें। दूसरा, हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए साधारण बलिदान नहीं, हम परमेश्वर के लिए ऐसी होम बलि चढ़ाएं जिसके लिए हमें कुछ देना पड़े, जिसके लिए हमें कुछ कीमत अदा करना पड़े। परमेश्वर हम सबको उसके लिए अनुग्रह दे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू सिस्टर शीला।